આજના મેનેજમેન્ટ સાથે આગળ વાત કરીશું. આજે આપણી સાથે ચર્ચામાં જોડાવાના છે મહિન્દ્રા હોલિડેઝના એમડી અને સીઈઓ. પરંતુ એ પહેલા હું તમને આંકડાઓ એક વખત જણાવી દઉં. વાર્ષિક ધોરણે જે પ્રમાણેનું પરફોર્મન્સ આપણને કંપની તરફથી આવતું દેખાયું છે, તમે આંકડાઓમાં જોઈ શકો છો કે થોડી બેઝ ઇફેક્ટની અસર પણ આવતી જોવા મળી છે. Q1માં તમે ક્વાર્ટરલી બેઝ પર જોવા જશો તો પણ ત્યાં તમને આપણને રેવન્યુઝના ફ્રન્ટ ઉપર એક સુધારો આગળ વધતો દેખાયો છે. માર્જિનના ફ્રન્ટ ઉપર જો તો એક્સપાન્શન આપણને એટલું મોટું આવતું જોવા નથી મળ્યું, પણ હા ચોક્કસપણે ખોટ જે છે, જે લોસીસ હતા એ આપણને શ્રિંક થતા ચોક્કસપણે જોવા મળ્યા છે. તો આ એક અહીંયા પોઝિટિવ ફેક્ટર આપણને બિલ્ટઅપ થતું દેખાઈ રહ્યું છે અને હવે રીઓપન પણ થઈ રહ્યું છે. તો એની કેવી રીતની અસર આવતી દેખાશે આ બધા સેગમેન્ટ ઉપર એની વાત કરીશું. મહિન્દ્રા હોલિडेज एमडी અને सीईओ कविंदर सिंह अपनी साथ जोड़ाई गया है. सर स्वागत है सीएनबीसी बाजार में. सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो Q1 के जो फिगर्स आए हैं उनके बारे में आप बताएं किस तरह से आप इसको इवेल्युएट कर रहे हैं, खास करके हम जहाँ पे देख रहे हैं कि आपकी लॉस जो है वो श्रिंक होती हुई दिखी है, तो क्या पॉजिटिव आउटलुक बन रहा है यहाँ पे? हाँ जी, जहाँ तक हमारे Q1 का सवाल है, Q1 हमारा बहुत ही अच्छा क्वार्टर रहा, जबकि हमारे रिजॉर्ट्स मई में बंद थे क्योंकि सेकेंड वेव की वजह से. उसके हिसाब से अगर देखें तो हमारी 10% इनकम की ग्रोथ रही, 13% के करीब हमारी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ग्रोथ रही, मार्जिन में भी बढ़ावा हुआ, बढ़ोतरी हुई. तो अगर आप उस तरीके से देखें कि हमारे रिजॉर्ट्स में हम लोगों को बंद करने पड़े थे सेकेंड वेव की वजह से, हमने थोड़ी कॉस्ट पे भी फोकस किया और हमारा मेंबर एडिशन भी हमारा अच्छा रहा, करीब 1000 से ऊपर हमने मेंबर भी ऐड किए. तो अगर इन सब चीजों को ध्यान में रखें और हमारी ऑक्यूपेंसी भी 51% के करीब थी और 51% ऑक्यूपेंसी ऑन ऑपरेशनल इन्वेंट्री. और सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारा जो कैश था वो बढ़ के 940 करोड़ से 950 करोड़ हुआ. आपको तो मालूम है कि हमारे ऊपर कोई उधार नहीं है, हम डेट फ्री कंपनी है, तो हमारे पास 950 करोड़ का कैश है और हमारे लिए ये Q1 जो कि एक खराब हो सकता था, एक्चुअली बहुत अच्छा क्वार्टर निकल गया. कॉस्ट सेविंग भी हो गई और इनकम ग्रोथ भी हो गई और प्रॉफिट भी बढ़ा और कैश भी बढ़ा. और जहां तक मैं जुलाई अगर देखता हूं तो जुलाई में हमारी ऑक्यूपेंसी बढ़ के 72% के करीब हो गई है और अगस्त में भी वैसा ही ट्रेंड दिख रहा है. तो मुझे क्वार्टर में भी 74-75% के करीब ऑक्यूपेंसी के करीब बनते हुए दिख रही है. सर इसके साथ अगर हम देखें तो अभी जिस तरह से गाइडलाइंस में काफ़ी सारी रिलैक्सेशन हो चुकी है, कई सारे स्टेट में तो हम देख रहे हैं कि जो नाइट कर्फ्यू था वो भी खत्म हो चुका है. तो अभी फॉरवर्ड बुकिंग्स किस तरह से है, खास करके आने वाले जो वेकेशन के सीजन भी आ रहा है, दिवाली आ रही है, तो यहाँ पे किस तरह की अभी ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रही है, विजिबिलिटी क्या यहाँ पे ऑक्यूपेंसी की आ रही है? तो अगर मैं आगे की विजिबिलिटी देखूं तो हमारी ऑक्यूपेंसी की विजिबिलिटी काफी अच्छी है और जैसा कि आपने सही बोला कि जुलाई अगस्त में तो कोई ऐसे फेस्टिवल भी नहीं थे, उसके बावजूद हमारा 72% के करीब ऑक्यूपेंसी दिख रही है. तो आगे तो ऑक्यूपेंसी उससे बढ़ के ही आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पिछले साल भी देखें तो हमारी इस क्वार्टर में जुलाई अगस्त सितंबर में सिर्फ 30% की ऑक्यूपेंसी थी. तो उसके अगर हम कंपैरिजन में जाएं तो 75 के करीब है, आ रही है 74-75 के करीब. और लास्ट ईयर हमारी क्वार्टर 3 में जाके 75% आई थी, क्योंकि क्वार्टर 3 एक सीजनल क्वार्टर होता है, बहुत छुट्टियां होती हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर में. और वैसे मैंने एक चीज और नोटिस की है कि आजकल जो सीजन है, जो पहले हम सोचा करते थे कि सिर्फ अक्टूबर नवंबर दिसंबर सीजन है और जुलाई अगस्त सितंबर सीजन नहीं है, सरप्राइजिंगली लोग जुलाई अगस्त सितंबर में भी हॉलिडे कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल्स के बच्चे आज भी अपने एग्जाम ऑनलाइन लिख रहे हैं और लोग भी अपना काम ऑनलाइन कर पाते हैं. तो उस तरीके से हमारी ऑक्यूपेंसी जुलाई अगस्त सितंबर में, जैसे मैंने बताया कि 74-75% के करीब आने की संभावना है, कंपेयर टू 30% जो लास्ट टाइम आई थी. और उसके अगर मैं आगे देखूं अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, पिछली बार हम 75 पे थे, तो उससे तो बेटर ही होना चाहिए जो आगे हम अक्टूबर नवंबर दिसंबर में अगर हम देखें. राइट. सर इसके साथ एक चीज़ और समझना चाहेंगे. इस बार अगर हम देखें तो आपकी खास करके जो मेंबरशिप था, क्योंकि महिंद्रा हॉलिडेज के रिसोर्ट के साथ साथ जो मेंबरशिप की जो एक सिचुएशन रहती है वो हमने देखा था कि काफ़ी हद तक इफेक्ट होती हुई दिखी थी. अब Q1 से यहाँ पे हमने एक रिकवरी आती हुई देखी थी. अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है, क्योंकि 2.0 का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी हद तक अब न्यूट्रलाइज हो चुका है, तो ये रेवेन्यूज में अभी किस तरह के कॉन्ट्रीब्यूट हम देख पाएंगे मेंबरशिप के एडिशंस का? तो मेंबरशिप एडिशंस की जहां तक सवाल है, जैसा कि मैंने कहा कि क्वार्टर 1 में इतनी कोविड 2.0 की वजह से जरूर हमारी मेंबरशिप में अफेक्ट आया था, मगर फिर भी अगर हम वैल्यू सेल्स देखें तो हमारी
काफी बढ़ के आई थी Q1 ऑफ लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। और अगर हम आगे चल के देखें हमारा जुलाई, अगस्त, सितंबर में, तो मेंबर एडिशन अच्छे हो रहे हैं। और मेंबर एडिशन इसलिए भी अच्छे हो रहे हैं क्योंकि मैं आपको एक चीज ये बताना चाहूंगा कि लोगों को बहुत इंटरेस्ट है घूमने फिरने का, घर से बाहर निकलने का। और तो और हमारे रिजॉर्ट्स में लोग आउटडोर एक्टिविटीज करना चाहते हैं, ओपन एयर में घूमना चाहते हैं, बिकॉज वो एक बहुत बड़ी नीड अभी हो गई है। और हमारे रिजॉर्ट्स बड़े हैं, सोशल डिस्टेंसिंग में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और हमारे कमरे भी बड़े हैं। तो फैमिलीज आ रही हैं अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ। मैं तो आपको मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे तो रिजॉर्ट्स वीकेंड्स में तो अभी भी फुल चल रहे हैं। तो मेन चीज ये है कि लोगों की डिजायर है रिजॉर्ट्स में जाने की, ओपन स्पेसेस में और एक्टिविटीज करने की। उसकी वजह से मेंबरशिप में भी हमको बढ़ोतरी होते हुए दिख रही है। सर जैसे आपने ये बताया कि अभी मेंबरशिप में बढ़ोतरी हो रही है, सिचुएशन भी फिर से नॉर्मलाइज होती हुई दिख रही है। एक चीज़ मेंबरशिप के ऊपर ये समझना चाहेंगे कि रिन्यूअल का जो ट्रेंड है वो अभी किस तरह से देख रहा है, यहाँ पे क्या सिचुएशन आती हुई दिख रही है? तो हमारे यहाँ पे जो हमारी मेंबरशिप होती है उसमें रिन्यूअल का ऐसा मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि हमारे मेंबर 25 साल के लिए साइन अप करते हैं, उनको एनुअल फी देनी पड़ती है। तो अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई एनुअल फी कलेक्शन आपका ठीक से हो रहा है, इसका मतलब मेंबरशिप एक्टिव है। हाँ, मेंबरशिप एक्टिव है, एनुअल फी हमको आ रही है। और उसी की वजह से अगर आप नोटिस करेंगे कि हमारा लास्ट ईयर ऑल्सो हमने एनुअल फी हमारी आती रही मेंबर से, तो लोगों ने हॉलीडे भी किया, जबकि वैक्सीन भी नहीं था, तब भी हम 85% के करीब करीब ऑक्यूपेंसी आई थी जैन फेब मार्च में। तो हमारी बहुत सिंपल है, अगर ऑक्यूपेंसी अच्छी है इसका मतलब मेंबर हॉलीडे कर रहे हैं, अगर मेंबर हॉलीडे कर रहे हैं तो वो एनुअल फी पे कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही मतलब सिंपल सा एक तरीके से हम देख सकते हैं बिजनेस के बारे में। रिन्यूअल में कोई तकलीफ, अच्छा ही रिन्यूअल हो रहा है। सर एक खबर आई है अभी 2-3 दिन पहले ही कि सरकार अभी आने वाले सितंबर महीने में हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल ट्रैवल को ओपन करने जा रही है। तो यहाँ पे हम आपसे अभी से ही इस बात के ऊपर एक रिव्यू लेना चाहेंगे कि क्या यहाँ पे कुछ फॉरवर्ड बुकिंग्स आती हुई दिख रही है, कोई क्वेरीज आती हुई दिख रही है, किस तरह का इंटरनेशनल आपका जो लेजर बिजनेस है वहाँ पे आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं आने वाले क्वार्टर्स के लिए, ग्रोथ के लिए? हाँ, तो अभी अगर हम हमारे दो तरह के इंटरनेशनल बिजनेस हैं। एक तो हमारा महिंद्रा हॉलीडेज में हमारे रिजॉर्ट्स हैं दुबई, बैंकॉक, कुआलालंपुर, सिंगापुर और कोलंबो, भूटान, इस तरह की जगहों पे हमारे रिजॉर्ट्स हैं। तो वो जो बिजनेस है डेफिनेटली जब जैसा आपने बताया जैसा होगा तो उसके हिसाब से बुकिंग्स की रिक्वायरमेंट आएगी। मगर हमारा एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है हॉलिडे क्लब रिजॉर्ट्स फिनलैंड में, जो कि इस समय करीब करीब वहां पर 34 रिजॉर्ट्स हैं। तो वहां पर फिनलैंड है, स्वीडन है और हमारा स्पेन है। तो वहां पर जो है लोकल टूरिज्म बहुत अच्छा चल रहा है, डोमेस्टिक टूरिज्म बहुत अच्छा चल रहा है वहां पर। उसके चलते जुलाई, अगस्त, सितंबर उनका सीजनल क्वार्टर होता है, तो उसमें हमने काफी अच्छी ऑक्यूपेंसीज 80-85% के करीब ऑक्यूपेंसीज वहां पर देख रहे हैं हम लोग। और वहां वैक्सीनेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ चुका है, तो उसकी वजह से वहां पर डोमेस्टिक टूरिज्म पीक पर है। तो एज ए रिजल्ट वहां पर हमारा वो जो बिजनेस है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। जहां तक हमारे अपने ये रिजॉर्ट्स हैं दुबई, बैंकॉक, सिंगापुर वगैरह, यस, इस समय क्योंकि हमारी इंडिया से ट्रैवल करना अभी अलाउड नहीं है और टूरिज्म के लिए कुछ कंट्रीज ने अभी अलाउ नहीं किया है इंडियंस को, तो यस, ये रिजॉर्ट्स इस समय पर हमारा हम इंतजार करेंगे कि जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट अलाउ करेगी, प्लस उनकी जो रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स हैं वो अलाउ करेंगे इंडियंस को ट्रैवल करने के लिए, तो वो पोर्शन जरूर थोड़ा सा अफेक्टेड है। बट अगर हम ओवरऑल लेवल पे देखें, क्योंकि वो पोर्शन सिग्निफिकेंट नहीं है हमारे बिजनेस में, उसका हमारे बिजनेस पे कोई मटेरियल इफेक्ट नहीं। राइट। सर इसके साथ साथ थोड़े आपकी तरफ से हम देख रहे थे, हमने पिछली बार भी जब बात हुई थी तब एक चीज़ हमने समझी थी कि आप अभी जो है अपने ऑपरेशनल जो मार्जिन्स है उनको मेंटेन करने के लिए आप एक कॉस्ट कंट्रोल का हथियार यूज़ किए थे, और कॉस्ट कंट्रोल के चलते हुए हमने देखा कि आपके मार्जिन के फ्रंट के ऊपर एक अच्छी खासी इम्पैक्ट हमने आती हुई दिखी थी। तो अभी किस तरह से आप कट कर रहे हैं यहाँ पे, अगर जो रूम्स है वहाँ पे, या तो फिर किस तरह से ये कॉस्ट कंट्रोल जो है वो आने वाले दिनों में सस्टेनेबल आपके मार्जिन को रखता हुआ दिखेगा? ये बहुत ही सही प्रश्न पूछा है कि भाई जो कॉस्ट कंट्रोल हमने किया है वो उससे हमको मार्जिन इंप्रूवमेंट आए हैं और वो आगे कैसे चलेंगे।
तो जहां तक मैंने देखा है हमारे यहाँ पर जो हमारा कॉस्ट कंट्रोल है वो हमने ऑपरेशनल एरियाज में किया है और हमको कॉन्फिडेंस है कि हम अपने मार्जिन को मेंटेन कर पाएंगे। हाँ, एक बात जरूर है कि हमने रिजॉर्ट्स के लीज रेंटल जो है हमारे उसके वेवर्स हमको मिले थे पास्ट में, पिछले साल में, अगर हम Q1 Q2 में देखें, और वो थोड़े से हमको वेवर्स Q1 में भी मिले हैं। आगे चल के वेवर्स नहीं मिलेंगे मगर हमारा रिजॉर्ट्स चलेंगे, तो रिजॉर्ट्स चलने पे हमारी इनकम होती है और वहां से हमारा मार्जिन बनता है। तो एक हमारा एक बहुत ही मतलब एक तरीके से जो बैठा है कि अगर हमारी थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ती भी है तो हमारा रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो वो हम इस तरीके से हम इंश्योर करेंगे कि हमारा मार्जिन इंटैक्ट रहे और हम अपने मार्जिन को अच्छी तरीके से ग्रो कर पाए। अगर आप पीछे 5 साल भी जाएं तो हमने हर साल करीब करीब 100 बेसिस पॉइंट्स के करीब अपना मार्जिन को बढ़ाया ही है। तो हमको मार्जिन का मेंटेनेंस, क्योंकि हमारा मार्जिन बहुत सडनली बढ़ा है, उसको मेंटेन करना रहेगा। हमको कॉस्ट कंट्रोल को मैनेज करते रहना पड़ेगा जिससे कि हम सुपीरियर रिटर्न्स दे पाए आपका अपने वक्त शेयरहोल्डर्स। निकालने के लिए और ये पूरी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए।